Okay, students, good morning. So in today's class, we are going to start discussing the properties of P block element. We have studied the properties of and characteristics of S block element. Now we will discuss the property of P block elements. What are their configuration, how they behave, and how much in number they are. ठीक है ना? ये सब हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं what is a P block element. What uh, uh, what is the criteria of making blocks is whatever the shell is filled lastly. That means wherever the last electron will fit in whichever the shell, that shell is named, the block of the element is named according to that shell. तो P block अगर बोला गया है, if you have said it is P block element, so that means the last electron will be filled in P subshell or orbital. If the last shell, if the last electron is filled in P orbital, then that element will be classified in P block elements. Okay, तो इसका मतलब क्या है कि जिस भी एलिमेंट के जो भी लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो पी शेल में भरा होगा, उसको पी ब्लॉक एलिमेंट में आप लिख दोगे. ठीक है ना? तो पी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है, अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखोगे तो उस कौन से ग्रुप से शुरू होता है? ग्रुप से शुरू होता है 13. ग्रुप कौन सा रहता है उसका? 13th ग्रुप होता है. फर्स्ट ग्रुप जो भी जहाँ से स्टार्ट होता है पी ब्लॉक होता है 13, और आखिरी ग्रुप कौन सा होता है? 18th ग्रुप. ठीक है ना? तो 13 से लेकर 18 तक सारे के सारे ग्रुप किस में आते हैं? सारे के सारे ग्रुप में जो भी आपके एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? पी ब्लॉक. तो अगर मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बात करूं तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो लास्ट वाला हिस्सा है, दैट मीन्स ये हिस्सा जो है, जो आप ऐसे देखते हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसे बना होता है. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बाकी यहाँ से ऐसे बनी होगी. ठीक है ना? और यहाँ पर एस वाला हमने पढ़ लिया, ये डी ब्लॉक है. यहाँ पर होता है हमारा पी ब्लॉक. और ये कौन से शुरू होता है? 13 से शुरू होता है और 18 तक जाता है. अब इसका रीज़न क्या है कि 13 से 18 जाता है. ठीक है ना? तो एज यू ऑल नो, पी सबशेल के पास कितने डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं? 3 होते हैं ना. यू ऑल नो द ओरिएंटेशन ऑल्सो, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड. ठीक है ना? डंबल शेप होती है इनकी, यू ऑल नो दिस. तो ये आपने लास्ट जो है चैप्टर में पढ़ा था कि ऐसे 3 इसमें ऑर्बिटल्स होते हैं. तीन यहाँ पर डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं जहाँ पर आपके दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. हर एक में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ना बेटा. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसका मतलब क्या है? टोटल ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एकोमोडेटेड इन द पी ऑर्बिटल. जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके पी ऑर्बिटल में आ सकते हैं उतने ही ग्रुप होंगे पी ब्लॉक में. क्यों होंगे? क्योंकि एक होगा जिसमें सबसे पहला ग्रुप होगा. हर एक ग्रुप की जो होती है कॉन्फ़िगरेशन अलग होती है, लेकिन पूरे गॉस ग्रुप की पूरी ऊपर से नीचे तक सबकी कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी. फॉर एग्जांपल अगर मैं 13th ग्रुप की बात करूं तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? NS2 NP1. ठीक है ना? NS2 NP1, ये आपकी क्या है? इसकी ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन है. इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आपने कोई 13th ग्रुप का एलिमेंट उठा लिया. फॉर एग्जांपल आपने 13th ग्रुप का एलिमेंट उठाया एल्यूमिनियम के पास नंबर कितना होता है? 13 होता है. ठीक है ना? तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर तुम लिखने की कोशिश करोगे तो क्या लिखोगे बेटा? 1s2 2s2 2p6. ठीक है ना? ये कितने हो गए बेटा? 10 एलिमेंट्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. 10 इलेक्ट्रॉन्स के बाद फिर से आएगा 3s2 और फिर उसके बाद क्या आएगा बेटा? 3p1. अब देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिनो, 2 2 4 4 6 10 10 2 12 और 12 और 1 13. तो यानी कि आपका लास्ट का जो शेल हुआ वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई? 3s2 3p1, जिसको हमने NS2 NP1 से बोला था. सेम टू सेम है ना एकदम. तो हर एक जो भी आपके ग्रुप में एलिमेंट होगा सबकी कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट शेल की जो है वो ऐसी देंगे. और जो n की वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंड करती है बेटा? आपके पीरियड पे डिपेंड करती है ना. पीरियड की वैल्यू जो होती है वो n की वैल्यू होती है. फॉर एग्जांपल ये 3rd पीरियड का, ये एल्युमिनियम किस में है? 3rd पीरियड में है और 13th ग्रुप में है, तो इसलिए इसका यहाँ पर 3 लिखा हुआ है. ठीक है ना? ये बात समझ में आ रही होगी आपको कि ये 3rd ग्रुप का है.
इसी तरह अगर मैं किसकी बात करूँ, बोरॉन की बात करूँ, ठीक है ना, बोरॉन की बात करूँ, ठीक है, बोरॉन की बात करूँ तो बोरॉन में पीरियड कौन सा होता है, 2 होता है। तो उसकी ऑटोमोस्ट शेल की अगर कॉन्फ़िगरेशन में देखूंगा तो कितनी आएगी, 2s2 2p1, ठीक है ना। ये भी NH2 NP1 से डील कर रही है, एकदम सही आ रही है, वैसी आ रही कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ से लेकर इस वैल्यू से लेकर 18 तक वैल्यू क्या रहती है, NH2 NP6, ठीक है ना। हर एक ग्रुप में बढ़ती जाएगी। जैसे 14th ग्रुप की अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या आएगी बेटा, NH2 NP2, ठीक है ना, फिर NH2 NP3, NH2 NP4, NH2 NP5, NH2 NP6 आपकी 18th की होगी, ठीक है ना। तो ऐसे 13 14 15 16 17 18, तो P1 से लेकर P6 तक जैसे फिल होंगे वैसे ही आपके नंबर ऑफ ग्रुप्स आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे सिर्फ में 6 ग्रुप क्यों हैं, 6 ग्रुप्स क्यों हैं, ठीक है ना। इसका रीज़न आपको पता चल गया क्योंकि देयर आर 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी फिल्ड इन पी ऑर्बिटल, और 6 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन आपके पास अवेलेबल होंगी, 6 अलग कॉन्फ़िगरेशन आपके पास अवेलेबल होगी। दैट्स वाई द पी ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 6 ग्रुप्स फ्रॉम 13 to 18, ठीक है ना। 18 ग्रुप इज योर द नेम ऑफ 18th ग्रुप इज योर नोबल गैस ग्रुप, ठीक है ना। 17th ग्रुप इज हेलोजन ग्रुप्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद 16th ग्रुप आपका ऑक्सीजन ग्रुप आता है, 15th ग्रुप नाइट्रोजन ग्रुप है, 14 का कार्बन ग्रुप है, ठीक है ना, और 13 बोरॉन ग्रुप है, ठीक है ना। तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये जो है आपके ये टॉप एलिमेंट्स होते हैं आपके इसके पी ब्लॉक एलिमेंट के, ठीक है ना। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपसे पूछूं कि क्या होगी पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो होगी NS2, ये तो होगा ही हमेशा, साथ में NP, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 6 तक, जो जितनी भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन होंगी वो सारी की सारी आपकी किस में आएंगी बेटा, पी ब्लॉक में आएंगी। किस में आएंगी बेटा, पी ब्लॉक में आएंगी, ठीक है ना, पी ब्लॉक में। तो पी ब्लॉक एलिमेंट एकदम आसान है समझना, ठीक है ना, ठीक है ना। ऑक्सीजन ग्रुप को हम लोग चैल्कोजेंस ग्रुप भी कहते हैं, यानी कि जो 17th ग्रुप है उसका नाम क्या है बेटा, चैल्कोजेंस, सॉरी 16th ग्रुप का नाम चैल्कोजेंस और 17th ग्रुप इसका नाम क्या है, हेलोजेंस, ये कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो चैल्कोजेंस ग्रुप में ऑक्सीजन का ग्रुप होता है पूरा पूरा, हेलोजन ग्रुप में HCl Br सब आता है, ठीक है ना, जो आपके 17th ग्रुप में रहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इज व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है ना। पी ब्लॉक एलिमेंट एक ऐसा ग्रुप, पी ब्लॉक एक ऐसा ग्रुप है जिसके पास सब कुछ है, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स तीनों हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं आपके पी ब्लॉक की बात करूं और थोड़ा सा इसको इसमें करूं, थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करके मैं बताऊं, तो पी ब्लॉक अगर मैं आपको बना दूं, पी ब्लॉक यहाँ बना देते हैं, बोरॉन, ठीक है ना, उसके बाद एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और नोबेडियम, ठीक है ना, ठीक है ना। ये आपका है 13th ग्रुप। फिर जब आप 14th ग्रुप में आते हो तो आपको कार्बन मिलेगा यहाँ पर, फिर सिलिकॉन मिलेगा यहाँ पर, यहाँ जर्मेनियम मिलेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद टिन है, फिर लेड है और फिर बिस्मथ है, ठीक है ना, सॉरी Fl, बिस्मथ तो बगल में, ठीक है ना। फिर उसके बाद नाइट्रोजन ग्रुप में अगर मैं देखूँ, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ठीक है ना। आप अपनी पीरियोडिक टेबल खोल लो तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, ये या आर्सेनिक है, ठीक है ना, या एंटीमनी है, एंटीमनी के बाद नीचे बिस्मथ है, ठीक है ना। इस वाले ग्रुप को हम ज़्यादा उतना काउंट नहीं करते क्योंकि ये जो एलिमेंट्स होते हैं नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं वो उतने ज़्यादा हमारे अवेलेबल नहीं होते हमारे ओवरऑल, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन के बाद अगला ग्रुप किसका है, तो ऑक्सीजन का ग्रुप है, इसको कहते हैं चैल्कोजेन ग्रुप। इसमें ऑक्सीजन है, सल्फर है, ठीक है ना, सेलेनियम है, टेलेनियम है, ठीक है ना। उसके बाद पोलोनियम है। इतना ही याद, ये वाली लास्ट वाली लाइन को नहीं याद रखेंगे, बस इतना तक याद रखेंगे। नेक्स्ट इज FCl Br I और Ag, ठीक है। नेक्स्ट इज नियॉन आर्गन के बाद क्रिप्टन, जेनन, रैंडम, ठीक है ना। तो हर एक के ग्रुप के ऊपर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, NH2 NS1, NH2 NS2,
सॉरी NH2NP1, NH2NP2, NH2NP3, NH2NP4, NH2NP5, NH2NP6 ऐसे करके बढ़ेगी, ठीक है ना। अब इसमें कौन से ग्रुप कौन से एलिमेंट्स मेटल हैं, कौन से नॉन मेटल्स हैं, कौन से मेटलॉइड्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो देखो एक पी ब्लॉक ही ऐसा है जिसके पास मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों होते हैं। यहाँ पर सारे मेटल्स होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर भी सारे मेटल्स होते हैं, ठीक है ना। और एफ ब्लॉक में सारे के सारे रेडियो एक्टिव कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना। जो नीचे एफ ब्लॉक बनाया होता है वो रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स होता है। अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे, उसके बाद डी के बाद में उसके बारे में बात करेंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो इसमें मेटल्स कौन से होते हैं, देखो जो भी मैं रेड पोर्शन में, जो भी मैं इस येलो पोर्शन में लगा रहा हूँ, वो सारे क्या है बेटा, आपके सारे के सारे आपके मेटल्स हैं, ठीक है ना। टिन, ये सारे एलिमेंट क्या है बेटा, आपके मेटल, सब क्या है बेटा, मेटल्स। तो यानी कि इसके पास मेटल्स होते हैं। और ये सारे क्या है बेटा, जो बगल में, अलग कलर से कर लेते हैं, इसको एक अलग कलर देते हैं। जो भी ये वाले एलिमेंट्स हैं, जो बचे हुए मैं एलिमेंट्स बना रहा हूँ आपके सामने, ये एलिमेंट्स कैसे हैं जो मैंने आपके सामने बनाए हैं, कैसे हैं बेटा, ये सारे के सारे कैसे हैं बेटा, ये है मेटलॉइड्स, ठीक है ना। ये सारे कैसे हैं बेटा, ये बॉक्स किसका है बेटा, मेटलॉइड्स का। तो मेटलॉइड्स में अगर आप देखना चाहो तो कौन कौन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी। एसबी का नाम क्या होता है बेटा, एंटीमनी नाम होता है, ठीक है ना। इस सब्सटेंस का नाम एंटीमनी है, इस एलिमेंट का नाम एंटीमनी है, उसका जो सिंबल है वो एसबी है, ठीक है ना। रेस्ट ऑल जितने भी बचे हुए दिख रहे हैं, जिसके तरफ कोई साइन नहीं है, जिसकी तरफ कोई साइन नहीं है, ठीक है ना, जिसकी तरफ कोई साइन नहीं है, वो क्या है बेटा, वो है नॉन मेटल्स। क्या है बेटा, नॉन मेटल्स, ठीक है ना। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन सारे नॉन मेटल्स हैं। ये सबके सब, सेलेनियम, टेलिनियम, पोलोनियम, ये सबके सब क्या है बेटा, आपके नॉन मेटल्स हैं। सब क्या है बेटा, आपके नॉन मेटल्स हैं, ठीक है ना। ये मेटल्स हो गए, ये नॉन मेटल्स हो गए। और ये यहाँ पर जो चार ये दिख रहे हैं आपको, ये क्या है बेटा, ये आपके मेटलॉइड्स हैं। ये क्या है बेटा, आपके मेटलॉइड्स हैं, ठीक है ना बेटा। तो हमने इसको ऐसे ऐसे तोड़ा है, ठीक है ना। इसमें पोलोनियम भी आएगा एक, मेटल में, सॉरी मेटल में पोलोनियम भी आ जाएगा आपका एक, ठीक है ना, ठीक है। तो ये आपने देखा थोड़ी सी सीढ़ी सी बनी रहती है यहाँ पर, आपको ऐसा लगेगा कि सीढ़ी सी बनी हुई है, लेकिन ये सारा क्या है बेटा आपका, ये सब आपका है मेटल। और ये है, ये बीच वाले मेटलॉइड हैं, और ये वाले सारे नॉन मेटल हैं। थोड़ा इसको ध्यान देंगे कि कौन से मेटल है, कौन से नॉन मेटल्स हैं, ठीक है ना। तो इतना पार्ट आपका मेटल्स का हो गया, ये पार्ट आपका नॉन मेटलॉइड्स का हो गया, ये पार्ट आपका मेटल्स का हो गया। तो यानी कि ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके पास तीनों तरह के सब्सटेंस अवेलेबल है। तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ग्रुप है, इसीलिए इस ग्रुप को हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ग्रुप कहते हैं, ठीक है ना। अब याद रखेंगे कि ये ग्रुप क्या है, चैल्कोजन है, ये हेलोजन है, ये कौन सा है बेटा, नोबल गैस ग्रुप है, ठीक है ना। इसको नाइट्रोजन, इसको कार्बन, इसको बोरॉन, ऐसे ग्रुप बोलते हैं। इनका नाम इसी ग्रुप, इन ग्रुप के नाम इसी नाम से है। इसका नाम चैल्कोजन, इसका हेलोजन और इसका, तो कई बार ऐसे लिख दिया जाता है, तो गिव द सेकंड एलिमेंट ऑफ चैल्कोजन ग्रुप, तो आपको बताना है वहाँ पर आंसर क्या, आपको सल्फर लिखना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि चैल्कोजन ग्रुप क्या होता है, ठीक है ना। तो एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आपका, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग तैयार रहेंगे, ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पी ब्लॉक एलिमेंट की। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए देखते हैं क्या है, लिखेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी बात करते हैं हम लोग, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा आपका, पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट का पहला कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने अभी आपको बताया कि इट कंसिस्ट ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स।
और किसी भी ग्रुप के पास ये तीनों सब्सटेंस एक साथ नहीं है, सिर्फ आपके पी ब्लॉक के पास ये तीनों मेटल्स एक साथ है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स पी ब्लॉक एलिमेंट की यही है, ठीक है ना। और मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है इसमें, इसकी अगर हम ट्रेंड की बात करें तो मेटालिक कैरेक्टर अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। और नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ऐसे ही मैं टॉप टू बॉटम जाऊंगा, अगर मैं टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो क्या करेगा बेटा, टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो टॉप टू बॉटम में मेरा जो मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज करेगा और लेफ्ट टू राइट में मेरा मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। और ये देख भी सकते हैं, मैंने अभी जो बनाया था, देखेंगे इसमें जो मैंने अभी बनाया था, देखेंगे यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो आप मेटल से नॉन मेटल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। दैट मीन्स अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपका मेटल से नॉन मेटल की तरफ शिफ्टिंग होगी। और टॉप टू बॉटम देखो, आपको ये बात तो आपको शायद 10th में ही पता होगी, जब आप ट्रेंड्स लिखते थे ग्रुप के, तो जो ग्रुप में ट्रेंड लेफ्ट टू राइट हो रहा होता था, लेफ्ट टू राइट में जो चीज़ इंक्रीज हो रही होती थी वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी, ठीक है ना। और इसका रीज़न भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कि जो इनकी जो भी एफिनिटी होगी, जो भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की इनका जो भी इनका वो क्या कहते हैं नेचर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव बनने का, वो नेचर इंक्रीज होता जा रहा है क्योंकि शील्डिंग इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा मिल रही है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, तो ईजिली वो तीन इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो छूट सकते हैं आराम से। तो इस वजह से क्या है, जो टॉप टू बॉटम जो हमारा मेटालिक कैरेक्टर यानी कि टू एबिलिटी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, ये इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। ये हमें समझ में आ रहा है कि टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो हमारी एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रही है, इसलिए टॉप टू बॉटम हमने क्या लिखा है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। और लेफ्ट टू राइट हम देख रहे हैं कि मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट क्या करेंगे, हमारा मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट हमारा नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा और टॉप टू बॉटम नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि अगर मैं एफिनिट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा कंपाउंड कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर घट रहा है, तो यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। और टॉप टू बॉटम भी अगर लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी और टॉप टू बॉटम घटी तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड क्या होगा, वो क्या होगा, फ्लोरीन होगा। और जो कि होता भी है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड क्या होता है, फ्लोरीन होता है हमारा, ठीक है। नियॉन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप रिएक्शन नहीं करता है, ये ग्रुप रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि इनकी आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन पूरी होती है, इस वजह से ये रिएक्शन नहीं करता है। तो इस ग्रुप के बारे में हम लोग इसको हम अलग कर देते हैं जब हम ये सब कैरेक्टर्स की बात करते हैं। क्या बेटा, ये नोबल गैसेज है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, बहुत ही इनर्ट नेचर की होती है। इनर्ट मीन्स दे डू नॉट रिएक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूं, नेक्स्ट क्या है बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, कोई भी ऐसी हीट या ऐसी एनर्जी जो कि आपकी रिलीज या फिर गेन होगी अपने आप को आयनाइज करने के लिए। आयनाइज करना है, चाहे आप पॉजिटिव में जाओ चाहे आप नेगेटिव में जाओ, दोनों पार्ट को आयनाइज करना ही कहते हैं। आप चाहे इलेक्ट्रॉन गेन करो या इलेक्ट्रॉन लूज करो। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है हायर होती है, मतलब ज़्यादा होती है, इट्स हायर कंपेरेटिवली, ठीक है ना। किससे कंपेरेटिवली, फ्रॉम एस ब्लॉक, तो आप ये लिख सकते हो, इन कंपेरिजन टू एस ब्लॉक द आयनाइजेशन एंथैल्पी इज रिलेटिवली हाई इन पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना। थर्ड एग्जाम्पल इज, ज़्यादातर कंपाउंड्स जो बना होते हैं, मोस्टली मेक कोवलेंट कंपाउंड। तो ज़्यादातर हमारे यहाँ पर जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो उनके कंपाउंड्स कैसे होते हैं, कोवलेंट। कोई भी देख लो आप इधर कोई भी कंपाउंड उठाओ, नाइट्रोजन देखो N2 बनाता है, कोवलेंट होता है, O2 बनाता है, कोवलेंट होता है, F2 होता है, कोवलेंट होता है, Cl2 कोवलेंट होता है, ठीक है। तो जो भी आप कंपाउंड इस या मॉलिक्यूल से बनते हुए देखोगे, वो सारे के सारे कैसे देखोगे, आप उसमें देखोगे कि वो ज़्यादातर क्या है, कोवलेंट है, ठीक है ना। कार्बन CH4 बनाता है, कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है ना। कार्बन कोई भी कंपाउंड बनाएगा कैसा बनाएगा, कोवलेंट बनाएगा, ठीक है ना। कुछ जैसे अब इसमें मेटल्स भी थे, जैसे एल्युमिनियम है,
तो ये भी क्या कहते हैं, ये कैसे कंपाउंड बनाते हैं, ये आपके आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन मोस्टली लिखा है ना, कुछ एक्सेप्शंस तो हैं, क्योंकि जो भी मेटल्स होते हैं वो कैसे कंपाउंड बनाते हैं, वो आपके इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्या बनाते हैं, कैसे कंपाउंड बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो ये हमें याद रखना है कि ये कैसा कंपाउंड बनाएंगे, कोवलेंट कंपाउंड बनाएंगे। मैं आई होप कि आपको कोवलेंट और आयनिक के बारे में पता होगा, क्योंकि आप क्लास 10 से ऑलरेडी ये सब पढ़ के आए हो, ठीक है ना। तो अगर नहीं आया हो तो प्लीज़ मेरे को वीडियो के नीचे कमेंट कर देना और बता देना आप लोग कि सर हमने ये वाला पार्ट नहीं पढ़ा है, प्लीज़ इसको डिस्कस कर दीजिए कि कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है, आयनिक कंपाउंड क्या होता है, तो मैं वो भी आपको बता दूँगा, ठीक है ना, नो इश्यूज़। लेकिन आई विल जस्ट एज्यूम कि आपको इतना ये आपको पता होगा एटलीस्ट, ठीक है ना, कि कोवलेंट और आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादातर कंपाउंड कैसे बनते हैं बेटा, कोवलेंट बनते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है, सम ऑफ ये ज़्यादातर जो भी ब्लॉक्स होते हैं उन सबकी एक फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट ये बताती है कि ये जब भी आपका क्या कहते हैं बॉन्ड बनाएगा तो उस समय वैलेंसी कितनी शो कर रहा है, ठीक है ना। कई बार वैलेंसीज चेंज हो जाती हैं जब कोई एटम का कंपाउंड बन रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि ऐसा कहाँ होता है, अगर CO2 और CO में बात करो, यहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी थी 1, यहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी शो हो रही, सॉरी 2 शो हो रही थी, और यहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी शो हो रही है, यहाँ पर अगर CO की बात करो तो सीधे 4 शो हो जा रही है, ठीक है ना, क्योंकि ये +4 है तो ये इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, -4 के आसपास हो जाएगी, ठीक है ना, -2 -4। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए आपने कितनी पहुँच गई, -4 पहुँच गई, ठीक है ना। तो यही आपको बस ध्यान देना है कि इनके पास ऐसे एक्सेप्शंस हैं, पी ब्लॉक में ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पर अदर देन द फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो होती है, ठीक है ना। तो अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ तो 13 ग्रुप से स्टार्ट होती है, +3 +4 +5 +6 +7 और +8, ये शो होती है सारी की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर आप +8 लिखते हो, ठीक है ना, कि 0 आपने देखा होगा, और आप कह रहे हो कि वैलेंसी तो आपकी 4 के बाद 3 के बाद 4 के बाद फिर -3 आती है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट आप इसमें यहाँ पर क्या लिखते हो, +5 ही लिखते हो। तो ये 13 ग्रुप है, ये 14 ग्रुप है, 15th 16th 17th और ये 18th ग्रुप है, ठीक है ना। हर ग्रुप की अपनी वैलेंसी है, आप देखो इजी है, 13 की 3 है, 14 की 4 है, ऐसी 15 की 5th है, 16 की 6th है, 17 की 7th ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तो होती है ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करें, जैसे 4 को क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के लिए 6 शो करनी चाहिए थी, तो ये कई बार 4 + 4 शो कर रहा है, 4 शो कर रहा है ना, तो इसकी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट आपको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है ना। ऐसे ही आप अगर नाइट्रोजन को देखोगे तो नाइट्रोजन भी NO2 बना लेता है, N2O5 बना लेता है, NO3 भी बना लेता है, तो अलग अलग कंपाउंड्स बनाता है। तो इस चक्कर में नाइट्रोजन की भी अलग अलग वैलेंसीज मतलब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इज जो इनका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज होता है व्हेन यू गो लेफ्ट टू राइट। अगली बात करेंगे हम किसकी, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। कितने अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कैसे होता है, ये इसका कैरेक्टर जो होता है वो कैसा है, लेफ्ट टू राइट क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट टू राइट है, ठीक है ना, इसका मतलब लेफ्ट टू राइट है, और ये टॉप टू बॉटम है, ठीक है ना। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा और टॉप टू बॉटम क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। इसीलिए ठीक है ना, तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा और क्या कहते हैं टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा। इसलिए हमारा जो फ्लोरीन होता है वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है, वो खुद फटाफट ऑक्सीडाइज हो जाता है और रिड्यूस नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये थी हमारी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। किसकी बेटा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है ना। तो अभी आपको बहुत डीप में नहीं पढ़ना है, क्योंकि पूरा प्रॉपर आपको इसके बाद इनके चैप्टर्स मिलने वाले हैं। एस ब्लॉक के ऊपर पूरा एक चैप्टर मिलेगा, पी ब्लॉक के ऊपर पूरा एक चैप्टर मिलेगा। तो अभी भी सिर्फ थोड़ी सी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपको डिस्कस करनी है, मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और उसके बाद आगे बढ़ जाऊँगा, ठीक है ना। तो ये थी आपकी पी ब्लॉक और उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं डी ब्लॉक। जैसे कि हमने पी ब्लॉक में देखा था बेटा, जैसे कि हमने अभी पी ब्लॉक में क्या देखा था, पी ब्लॉक में हमने ये देखा कि हमारे नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने थे, 6 थे ना, पी ब्लॉक में 6 ग्रुप्स थे, क्योंकि पी में डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स कितने थे, 3 थे, जिसमें आप 6 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हो।
ऐसे ही डी ब्लॉक के बारे में आपको पता है, डी ब्लॉक में कितने डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। कितने होते हैं बेटा? 5। ये कैसे आता है ये भी मैंने आपको सिखाया था कि m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है? -l से लेकर +l तक जाती है सारी वैल्यूज़, ठीक है ना? -l से +l तक सारी वैल्यूज जाती हैं। तो d का नंबर क्या होता है? 2 होता है। तो -2, -1, 0, 1, 2, इसकी वजह से कितने ऑर्बिटल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर? डिजेनरेटेड सेल दिख रहे हैं 5। तो 5 शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे आपके? 5 शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, ठीक है ना? तो 5 शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो डी ब्लॉक जो है, जो डी शेल है हमारा, डी शेल जो है हमारा वो कितने, डी शेल जो है हमारा वो कितने इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है? 10 इलेक्ट्रॉन्स अपने शेल्स में रख सकता है। तो यानी कि देयरफॉर नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। कहाँ से स्टार्ट होते हैं ये ग्रुप? 3 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो एस ब्लॉक के थे। तो थर्ड ग्रुप से क्या स्टार्ट होगा आपका? डी ब्लॉक स्टार्ट होगा। और कहाँ तक जाएगा? तो कहाँ तक जाएगा? 12 तक, क्योंकि आपको कितने सिर्फ 10 ग्रुप चाहिए। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ग्रुप तक आपको कितने ग्रुप मिलेंगे? आपको 10 ग्रुप्स मिल जाएंगे। और 3 से लेकर 10 तक जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन फॉलो होगी वो क्या फॉलो होगी? वो फॉलो होगी NS2 NP6 सॉरी NS2 N-1 D1 से लेकर 10 तक। ये क्या है इसका मतलब अभी समझेंगे, ठीक है ना? तो अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन पे जाऊँ तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना? चाहे तो इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, क्योंकि n बड़ा होगा। कॉन्फ़िगरेशन पे जाओ तो किसी सबसे पहले सब्सटेंस की कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो कैल्शियम के बाद जो पहला नंबर आता है वो किसका आता है बेटा? कैल्शियम के बाद जो पहला नंबर आता है वो आता है आपका स्कैंडियम। इसका आता है बेटा स्कैंडियम का। इसका आता है बेटा स्कैंडियम का। तो स्कैंडियम का अगर आप क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? वो किस में होता है बेटा? 4th पीरियड में होता है। 4th पीरियड में होता है तो n की वैल्यू 4s2 के भरने के बाद क्या भरता है? 3d भरता है, ठीक है ना? पहले 4s2 भरता है फिर 3d भरता है। ये तो आपको पता होगा। अबव प्रिंसिपल में मैंने आपको बताया था कि 4s2 पहले भरता है और 3d बाद में भरता है। क्यों? क्योंकि 4s2 की अगर आप एनर्जी निकालोगे तो 4 + 0 4 आएगी, और यहाँ पर एनर्जी निकालोगे तो 3 + 2 5 आएगी। तो 3d की एनर्जी ज़्यादा है 4s से, इसलिए 3d बाद में आता है और 4s पहले आता है। ये बात तो आपको प्रॉपरली समझ में आ रही होगी, ठीक है ना? ये बात आपको प्रॉपरली समझ में आ रही होगी। तो ऐसे ही इंक्रीज होता रहता है 4s2 3d1, इसलिए मैंने n की जगह 4 लिखा है। और फिर 4 से कम है तो n-1 लिख दिया, एक नंबर कम है तो n-1 इंटू डी 1 से लेकर 10 तक। दैट मीन्स D1 से फिर अगला जो एलिमेंट आएगा तो 4th ग्रुप में होगा उसका D2, 5th ग्रुप का D3, D4, D5, ठीक है ना? तो प्रॉपरली डी ब्लॉक एलिमेंट मैं आपको कल बताऊंगा पूरा। अभी इसके बारे में थोड़ी सी जनरल बातें जान लेते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, फिर उसके बाद कल हम इसके सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में इन डीप डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना? तो इसमें 3 से लेकर 12 तक ग्रुप होते हैं, हमें समझ में आ गया। क्यों होते हैं 12 ग्रुप ये भी समझ में आ गया। 10 ऑर्बिटल्स होते हैं, और क्योंकि लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है? डी में जा रहा है, इसलिए इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका नाम क्या होता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है ना? डी ब्लॉक एलिमेंट को और हम एक और नाम से जानते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। क्या बात करते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं, इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना? तो ये क्या है? बीच में है किसके? क्योंकि ये बीच में किसके? एस और पी के बीच में है, तो एक ट्रांजिशन है, ठीक है ना? एस से पी में जाने का ट्रांजिशन है, इसलिए इन एलिमेंट्स का नाम क्या है बेटा? ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है। तो आप ये देखो कि आपबाउ प्रिंसिपल और ये इन लोगों ने कितनी मतलब प्रॉपर थ्योरीज दी, तब जाके प्रॉपर थ्योरी दी जिस वजह से मॉडर्न पीरियड टेबल जो है वो हमारी सक्सेसफुल हो पाई। जहाँ जब तक कि हम मेंडलीव की टेबल्स देख रहे थे, सब टेबल देख रहे थे, ये सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, लेकिन ये मॉडर्न पीरियड टेबल जो है वो हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर पा रही है कि यहाँ पर 3D क्यों है, ठीक है ना? तो इसको इस वाले ग्रुप में क्यों रखा है, इनकी सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन एक सी कैसी है, ये सब हमारे बता पा रहे हैं, ठीक है ना? तो हर एक ग्रुप को हमने ट्रांजिशन सीरीज़ के नाम, हर एक पीरियड को ट्रांजिशन सीरीज़ के नाम से नाम दिया है। पहले पीरियड का नाम जो है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। जो पहला पीरियड जो है वो कौन सा है? पीरियड नंबर 4 है। तो 4th पीरियड में जो भी आपका पहले
जो भी आपके क्या कहते हैं आपके जो भी ब्लॉक्स होंगे जो कहाँ से कहाँ तक होंगे, स्कैंडियम से जिंक तक आपके जितने भी आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं, अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सामने खोलो तो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक आपको जितने भी क्या कहते हैं एलिमेंट्स दिख रहे हैं वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे, आपके फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट आएंगे। उसके बाद ग्रुप नंबर 5 में देखोगे आप, तो आप देखोगे ग्रुप नंबर 5 अगर आप खोल लोगे तो ग्रुप नंबर 5 जो आप देखोगे तो ग्रुप नंबर 5 में आपको पहला एलिमेंट क्या दिखेगा, वाई से येट्रियम दिखेगा। और येट्रियम से लेकर कैडमियम तक जितने भी आपके एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है ना, वो सारे के सारे किस में आएंगे, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में आएंगे। उसके बाद थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आपकी अगला जो भी आपने ग्रुप नंबर 6 देखना है तो उसमें आएगी कहाँ से कहाँ तक, HF, यानी कि कहाँ से कहाँ तक, लेंथेनम से लेकर मरकरी तक। लेंथेनम जो है उसके आगे स्टार और AC के आगे, एक्टिनम के आगे भी स्टार लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ से F ब्लॉक एलिमेंट शुरू होते हैं। यहाँ से ड्यू टू अबव प्रिंसिपल कहता है कि जब एक्टिनम आएगा, एक्टिनम का जो भी आपका क्या कहते हैं आपका जो एक्टिनम सब्सटेंस है उसमें d ऑर्बिटल से पहले F ऑर्बिटल फिल हो जाता है, F ऑर्बिटल फिल होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप अबव प्रिंसिपल के हिसाब से उसके शेल्स बनना शुरू करोगे, नंबर देखो बेटा, इसका नंबर क्या है, अगर आप इसका नंबर देखने की कोशिश करोगे तो आपको इसका नंबर पता चलेगा, इसका नंबर है 71। तो आप 71 तक अगर आप पूरी प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे अबव प्रिंसिपल के हिसाब से तो आपको समझ में आएगा कि आपका जो 71 आपका इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है, F ऑर्बिटल में जा रहा है। तो F ऑर्बिटल में जा रहा है, इसलिए ये वाले ग्रुप, ये इसके बाद के जो जितने भी एक्टिनॉइड्स हैं वो सारे के सारे किस में आ रहे हैं, F ब्लॉक एलिमेंट्स में आ रहे हैं। और क्योंकि 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स F ब्लॉक ले सकता है तो आप ऐसे ही बनाओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर 7 हो जाएंगे, क्योंकि -3 और +3 भी आ जाएगा, क्योंकि F का नंबर 3 होता है। तो यहाँ पर कितने आपके टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो 14 ग्रुप्स आते हैं आपके पास, कितने F ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। तो 71 से लेकर नेक्स्ट 14 एलिमेंट्स जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, 71 तक सारे के सारे जो भी 14 एलिमेंट्स होते हैं, 71 तक जो भी सारे के सारे 14 एलिमेंट्स होते हैं 57 से, वो सब किस में आते हैं, लेंथेनॉइड्स में आते हैं। ऐसे एक्टिनॉइड्स में 89 से लेकर कितने 103 तक जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो किस में आते हैं आपके, वो एक्टिनॉइड्स में आते हैं, ठीक है ना। और ये सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए इसको F ब्लॉक में रखा गया है, ठीक है ना। तो उसके अगला ग्रुप अगर मैं देखूँ, जो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज है वो मेरी कहाँ से कहाँ तक है, वो है मेरी 89 से लेकर 104 तक, ठीक है ना, 89 से 104 तक, ठीक है ना, जिसको हम रदरफोर्डियम भी कहते हैं। 104 का नाम मैंने आपको लिखना सिखाया था, क्या नाम था बेटा 104 का, 1 होता है अन, फिर 0 होता है निल और 4 होता है ब्यूट, अननिल ब्यूटियम। अननिल ब्यूटियम का दूसरा नाम क्या है आपके पास दूसरा नाम है रदरफोर्डियम, ठीक है ना, रदरफोर्डियम, ठीक है ना। तो ये आपके थे जो भी आपकी सीरीज थी, मैंने उनके बारे में डिस्कस किया। कल हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है ना। तो जो प्रॉपर्टीज़ मैंने पी ब्लॉक की यहाँ बताई हैं, यही प्रॉपर्टीज़ आपका होमवर्क में है, तो आपको ये लिखना है और आपको क्या बनाना है, आपको पी ब्लॉक एलिमेंट बनाना है और ऐसा आपको पी ब्लॉक एलिमेंट प्रॉपरली बनाना है। और क्या करोगे इसमें आप क्या करोगे, ये आपका क्या कहते हैं होमवर्क रहेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, पी ब्लॉक एलिमेंट बनाना है और हर ग्रुप के ऊपर उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। 13 के ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन NH2NP1 है, तो 14 की क्या होगी, NH2NP2, फिर उसके बाद NH2NP3, ठीक है ना, NH2NP2, ठीक है ना, यहाँ पर NH2NP3, यहाँ पर NH2NP4, ठीक है ना, या NH2NP5 या NH2NP6, ठीक है ना। तो आप प्रॉपरली लिखोगे 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप्स लिखोगे, ग्रुप बनाओगे पूरा। उसके बाद मेटल्स को एक अलग कलर से आप ऐसे करके मतलब बॉक्स बना देना, ठीक है ना। नोबल गैसेस को ऐसे बना देना और इनके ग्रुप्स के नाम लिख लेना कि इसको चैल्कोजन कहते हैं, इसको हेलोजन कहते हैं, इसको नाइट्रोजन कार्बन और बोरॉन ग्रुप कहते हैं, ये लिख लेना। तो मेटल्स के बारे में डिस्कस कर लेना यहाँ पर, और यहाँ पर आपको क्या करना है, नॉन मेटल्स के बारे में भी डिस्कस ऐसे करके बना के लिख लेना कि ये नॉन मेटल्स हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया कि मेटलॉइड्स को मैंने कैसे बनाया, ऐसे बनाए, ये मेटलॉइड्स हैं और बाकी बचे हुए सारे क्या है बेटा, नॉन मेटल्स हैं, ठीक है ना। थैंक यू फॉर द क्लास। आप इतना कर लेंगे तो ये आपका क्या रहेगा, आपका आज का होमवर्क रहेगा, मैं आपको असाइनमेंट लिख के दे दूंगा, ठीक है ना। नो, थैंक यू फॉर द क्लास बेटा। कल हम डिस्कस करेंगे टी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़, ठीक है।